करीब करीब मैं यूँ कह सकता हूँ पूरी विधानसभा में 70% क्षेत्र ऐसा आता है जिसे अर्बन स्लम्स कहते हैं हम। और वहाँ पर बहुत बड़े इलाके में कच्चा इलाका था। मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि मैंने इस कच्चे इलाके में सीवर की व्यवस्था, सड़कों की और नाली की व्यवस्था कराने में बहुत कामयाबी हासिल की है। पूरी तरीके से तो मैं नहीं कह सकता कि पूरे क्षेत्र में कच्चा खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी 75% क्षेत्र जो है वहाँ पर सड़कें बन गई हैं। हम लोगों को जब मौका मिला 5 साल के दौर में हमने पक्का पुल ठीक किया। लगभग 200 साल के बाद पुराने लखनऊ के लिए एक नया गोमती पे पुल बनाया। हमने डालीगंज पे फ्लाईओवर बनाया, हमने पुरनिया पे फ्लाईओवर बनाया, मेडिकल कॉलेज पे अंडरपास बनाया, इंजीनियरिंग कॉलेज पे फुट ओवर ब्रिज बनाया स्टील का, और टेढ़ी पुलिया का फ्लाईओवर अप्रूव करके पैसे दे के आया था। 7 पुल। आज तक मुझे नहीं लगता 5 साल में किसी एक विधानसभा में 7 पुल बने थे। बच्चों की शिक्षा के दृष्टि से अगर देखें तो जो सरकारी विद्यालय थे, प्राथमिक विद्यालय थे, वहाँ पर गुणवत्तापरक शिक्षा हो और शिक्षा का अच्छा वातावरण हो, इसके लिए हम लोगों ने विशेष प्रयास किए। हमने जिन स्कूलों में बाउंड्री नहीं थी वहाँ प्रयास करके बाउंड्री वॉल बनाने का काम किया। वहाँ पर क्लासरूम्स का मरम्मत कराने का कार्य किया। कुछ विद्यालयों में हम सफल हुए जहाँ पर हमने फर्नीचर भी लगाने में सफल हुए। और जो सबसे बड़ा सफलता का कारण है वो माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी जी, उन्होंने बच्चों की स्कूल की यूनिफॉर्म को, जो परंपरागत यूनिफॉर्म थी, उसको बदल के इस तरीके की सुंदर यूनिफॉर्म बनाई कि प्राइवेट स्कूल से की तुलना में वो अच्छी लगे। मैंने मॉडल स्कूल बनाया था। उत्तर प्रदेश में 2 मॉडल स्कूल आए थे। एक मॉडल स्कूल एक दूसरे जिले में बना था और एक मॉडल स्कूल उत्तर प्रदेश में मेरी विधानसभा में जानकीपुर में बना था, जो कि शायद उत्तर प्रदेश में जितने स्कूल्स हैं 10th और 12th लेवल तक के सरकारी, उनमें सबसे अच्छा मॉडल स्कूल है। अलीगंज में एक बाल महिला चिकित्सालय जिसे बीएमसी कहते हैं, उस चिकित्सालय को हमने उसको उच्चीकरण करने का कार्य किया। वहाँ पर अब ऑक्सीजन का इस समय क्षेत्र विकास निधि से उत्पादन संयंत्र लगने जा रहा है। वहाँ पर क्रिटिकल केयर के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं और वहाँ की व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया है। एक मेरे विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा कहलाता है फैजुल्लागंज, जहाँ पर नगर निगम के 4 वार्ड आते हैं। और यूं कहें तो लखनऊ के अंदर जब जब भी महामारी का प्रकोप रहा तो फैजुल्लागंज उससे अछूता नहीं रहा। उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा महामारी का प्रकोप होता रहा। ट्रॉमा सेंटर के लिए मैं जगह क्रिएट करके आया था एलडीए के लिए, जिसमें 2.5 एकड़ पोस्ट ऑफिस के लिए था, 2.5 एकड़ थाने के लिए था। उन दोनों को अलग शिफ्ट करके 5 एकड़ एक कंसोलिडेट करके उसका वो हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर के लिए जगह क्रिएट करके आया था। आज तक नहीं बन पाया। जानकीपुर में 2 करोड़ रुपए कम्युनिटी सेंटर के लिए दिए थे, उस पर इन्होंने नहीं बनने दिया, सिर्फ इसलिए कि कहीं उसको क्रेडिट अभिषेक मिश्रा को न मिल जाए, उसका क्रेडिट माननीय समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव को न मिल जाए। जानकीपुरम में एक नया बिजली घर स्थापित किया गया और वहां से बिजली पावर हाउस चालू है। एक बिजली घर अलीगंज के आईटीआई का जो परिसर है वहां पे बनाया गया, वो बिजली घर चालू हो गया। क्योंकि फैजुल्लागंज का क्षेत्र है जहां पर बहुत तेजी से आबादी बढ़ रही थी, तो एक बिजली घर वहां भी सैंक्शन हो गया और वो बिजली घर बनकर लगभग तैयार है। अगले 1-1.5 महीने में वो कार्य प्रारंभ कर देगा। दाऊद नगर में वो बनकर तैयार है। तो बिजली की दृष्टि से 3 नए बिजली घरों की स्थापना हुई है। मैंने लगभग 10 सबस्टेशन बनाए थे। आप मुझे बता दो एक नया सबस्टेशन अगर बनाया हो इन्होंने। हम लोगों ने नींबू पार्क पे बहुत बड़ा लगभग 100 करोड़ रुपए लगा करके बिजली का एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया था, जो कि आज भी ठीक चल रहा है। उसमें इन्होंने कोई एक ऐसा काम किया तो आप बता दीजिए। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब यह घोषणा करी कि सबको फ्री में निःशुल्क पेयजल का कनेक्शन मिलेगा, निःशुल्क सीवर का कनेक्शन मिलेगा, तो उसके माध्यम से जानकीपुरम में एक बड़ी पेयजल की योजना लगभग 19.5 करोड़ रुपए की लेकर हम आए और उसके माध्यम से उस पूरे क्षेत्र के अंदर पानी की टंकी की स्थापना हुई है, बन के तैयार हो गई। 3 ट्यूबवेल की स्थापना हुई और घर घर पानी का कनेक्शन देने का काम किया गया है। चुनाव आ रहा है, मैं जनता को समझा रहा हूं, लोगों को भी अपील कर रहा हूं। या आप देखना फिर से ये 2 ही 4 बातें जानते हैं। ये फिर से हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, ये मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, ये कब्रिस्तान और शमशान की बात करेंगे, ये पाकिस्तान और चाइना की बात करेंगे। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है।